तो हमारे साथ है राकेश हाय। ये बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। ये काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं लोगों को और इनकी फिजिक देख के आपको समझ में आ गया होगा कितने पावरफुल है और कितना पावर है इनमें। बहुत वेट्स उठाते हैं, मतलब बहुत पावरफुल है, पावर लिफ्टर भी हैं ये। तो इनसे हम सवाल जवाब करेंगे और ये अपना ओपिनियन अपने अनुसार बताएंगे, तो आप लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी। सो पहले तो राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। एंड मैं आभारी हूँ कि आप इस शो में आए। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। आप अपना फ्रैंक ओपिनियन दीजिएगा जो भी आपको लगे। Please. और आप कोशिश करिएगा थोड़ा जोर से बोलने को, ताकि वॉइस क्लियर माइक पे पकड़ा जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है राकेश जी, जो न्यू कवर्स आते हैं वो बहुत शॉर्टकट में रहते हैं, तो उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। तो पहले तो उनके दिमाग में आता है स्टेरॉइड्स। तो आपको क्या लगता है कि इनको स्टेरॉइड्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नेचुरल वे में जाना चाहिए, या क्या सही है? जो फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए क्या सही है? देखो, पहली बात है, जब जिम बंदा ज्वाइन करता है राइट, तो किसी को देख के इन्फ्लुएंस होते आता है। राइट, अभी टीनेजर आता है जिम में कि वो बंदे की बॉडी इतनी अच्छी है, ऐसी बॉडी चाहिए चाहिए। राइट। कभी ट्रेनर से अप्रोच करता है। अभी इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लेना तो नहीं चाहिए। कुछ ट्रेनर्स है, सब ट्रेनर्स की आप बात थोड़ा नहीं इधर आ करते। जाइए इसकी वजह से। थोड़ा कुछ ट्रेनर्स हैं जैसे राइट, जाते हैं Right. तो वो सीधा बोलते हैं आपको ऐसी फिजिक चाहिए, ऐसी बॉडी चाहिए, हाँ। 6 महीने में 3 महीने में मैं तैयार कर देता हूँ, आपको बन जाएगी, बट ये सामान आप ले लो। हाँ, तो वो इन्फ्लुएंस गलत करते हैं। कर रहे बेसिकली वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, धंधा हाँ। कर रहा है, और जो कि करना नहीं चाहिए, रॉन्ग वे है। राइट, तो वो वहां से इन्फ्लुएंस होता है और Right. बच्चे को पता नहीं, उसको सिर्फ दिमाग में ही ख्याल रहता है 6 पैक, बिग बाइसेप्स एंड ऑल, Right. तो वो इन्फ्लुएंस को स्टार्ट कर देता है। Right. तो गलती पहली बात तो ट्रेनर्स कुछ करते हैं, राइट, एंड मैं सारे ट्रेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, Right. कुछ ट्रेनर्स है जो करते हैं बेसिकली। एंड स्टेरॉइड्स की बात आती है, नेचुरली जो 20 साल के होते हैं, 25 साल के इंसान की जो हार्मोन्स है ऐसे बहुत हाई होते हैं, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो नेचुरल वे में अच्छे फूड खाए, हार्ड अच्छी ट्रेनिंग करे, अच्छे Right. गाइडेंस के अंदर। अगर आपके पास पैसे नहीं है कोच हायर करने की, Right. तो एटलीस्ट आज बहुत सारे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, डाइट के ऊपर, राइट, या कोई ऐसे बंदा हो जो आपको थोड़ा बता सके, एटलीस्ट उनके गाइडेंस में आप करो। हाँ। लेकिन और एक चीज में ये भी था कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स भी हैं जो सर्टिफिकेट नहीं है ना कुछ है, बट बन के घूम रहे। तो अब उसमें न्यू कमर्स को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फ्रॉड ट्रेनर है या सही में ट्रेनर है या नहीं? बॉडी तो बना ली, या तो स्टेरॉइड लेके बना ली या तो फ्रॉड ट्रेनिंग लेके बना ली, पर जो उसको नॉलेज नहीं होता, पर कैसे मालूम पड़े कि वो बंदा सही है या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्स जरूरत होती है, बट आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम लेना चाहेंगे जिससे सर्टिफिकेशन आप बोलेंगे जरूरी है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, K11, ओके, ACSM, ये ले। हाँ बहुत सारे हैं। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइए तो आप ज्वाइन करके सर्टिफिकेशन कर सकते हो, बट सर्टिफिकेशन 3 महीने या 6 महीने में होता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे एक बेसिक नॉलेज आपको मिल जाती है, राइट, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको काम करते करते मिलता है। मान लीजिए आप पर्सनल ट्रेनर हो राइट, एंड आप पिछले 5 साल से ट्रेन कर रहे हो, कई लोगों को, कहीं 100-200 लोगों को ट्रेन कर चुके हो, राइट, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है ट्रेनर्स के साथ, आपके क्लाइंट की, हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, Right. तो एक्सपीरियंस आपको काम आता है वहाँ पे। राइट, आप एक बंदा सर्टिफिकेशन किए और सेकंड में उसको बोलो इसको पर्सनल ट्रेनिंग दो, हो सकता है वो बंदा उतना अच्छे से नहीं करता, बट साथ में सर्टिफिकेशन के साथ साथ आई थिंक सो एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। सर्टिफिकेशन करो, उसके बाद कोई जिम में जॉब करो ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिले, देन यू कैन गो फॉर ए फ्रीलांसिंग एंड आपके खुद के कुछ ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। ओके। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम अगर कोई न्यू कमर आया तो उसको 2 चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो वो ट्रेनर हो प्लस सर्टिफिकेट हो और एक्सपीरियंस। ये 3 चीज हुआ, देन वी कैन ट्रस्ट। अगर सर्टिफिकेट नहीं, स्टिल यू विल से कि नहीं ट्रस्ट किया जा सकता। आप बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है, एथलीट्स है, राइट, जो लोगों के पास सच में सर्टिफिकेशन है, बट दे हैव 15 years नॉलेज। यस, तो एक्सपीरियंस। आप उनको ये नहीं बोल सकते इनको कुछ नहीं आता है, बिकॉज 15 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, Right. स्टेज में खेल चुका है। राइट, तो आप उन पे अगर बंदे की मतलब नॉलेज सही में अच्छा है, एंड आप सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेचुरली, तो यू कैन गो हेड। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा आपको आए एंड सीधा आपको आते ही बोले कि आप ये सामान ले लो, आपकी बॉडी बन जाएगी, और साथ में मैं ट्रेनिंग भी दूंगा, सामान भी दूंगा, तो वो बिजनेस हो गया बेसिकली। वो आपको कुछ नहीं, आपको बस जस्ट स्टूपिड बना रहे हैं। तो जैसे ये जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो मिस्टर इंडिया होते हैं या जो
ओलंपिया लेते हैं हाँ, जी। तो वो लोग को तो जरूरत पड़ती है, कई लोग कहते हैं स्टेरॉइड्स की या ग्रोथ हार्मोन्स की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लाइक हर कोई वो नहीं बनना चाहता, तो वो जरूरी नहीं है लेने को, पर जो फ्रेशर है अगर कंपटीशन में जाना है तब क्या सच्चाई है? तब ग्रोथ हार्मोन और स्टेरॉइड एक नेसेसिटी हो जाती है जब आप कॉम्पिटिशन में उतर रहे हैं। नॉर्मल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप प्रोफेशनल ओलंपिया या मिस्टर इंडिया में जा रहे हैं तब क्या वैसा फिजिक नेचुरली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नो, बिकॉज आप अगर स्टेज पे चढ़े हो ना ओलंपिया के लिए या इंडिया के लिए खेल रहे हो, इवन आप छोटे से छोटे आप जो आपके एरिया में भी बॉडी बिल्डिंग होते हैं तब भी ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे आपको वो नीड बन जाती है। लेकिन हाँ, जब वो कोई बंदा तैयारी करता है बॉडी बिल्डिंग का, उनके पीछे कोच होते हैं, उनके पीछे हो सकता है अच्छे डॉक्टर है, गाइडेंस है, ताकि स्टेरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन जो आपने नाम दिया है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप प्लीज थोड़ा आगे आगे, कैमरा में आपका थोड़ा ना एंगल नहीं है, और आगे और आगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ परफेक्ट। तो स्टेरॉइड्स का बात आती है तो वो लेना पड़ता ही है उनको, राइट। ऐसा नहीं कि बिना स्टेरॉइड्स का स्टेज पे, बिकॉज दिस इज उनकी वो ब्रेड एंड बटर है। हाँ आप एक इंसान नहीं समझता है कि वो बॉडी बिल्डिंग से अपना करियर बनाना चाहता है, राइट, और वो उनकी ब्रेड एंड बटर है, Right. तो उससे एक बंदा इन्फ्लुएंस होगा, वो स्टूपिडिटी होगा। आप Right. जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आम इंसान, राइट। तो वो उनके लिए नेसेसरी है। साइड इफेक्ट ऑफ कोर्स होते ही है, पर उधर पे वैसा बॉडी नेचुरली पॉसिबल नहीं है आपके। नो नो नॉट सो। और ये जो हीरो होते हैं, जो मतलब दिखाया जाता है कि आमिर खान ने 2 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ऋतिक रोशन ने ट्रांसफॉर्म कर लिया, या कुछ सेलिब्रिटीज ने ट्रांसफॉर्म कर लिया, इसमें क्या सच्चाई है? ये लोग मतलब, कई लोग कहते हैं कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले ये लोग स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, कई लोग कहते हैं नेचुरल है, इसमें क्या सच्चाई है? आपको क्या लगता है? मैं अगेन किसी के अगेंस्ट में नहीं, हाँ. ना किसी के बारे में कुछ Right. नेगेटिव कमेंट Of करूँ, course. बट ये तो बताना ही पड़ेगा कि अगर कोई बंदा 55 या 50 इयर्स एज में जाकर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है, हैट्स ऑफ टू हिम। Obviously. सेकेंड थिंग, मुझे ये लगता है कि मुझे तो देखा नहीं कि मैंने लिया कि नहीं लिया, हाँ, तो कह नहीं सकते। कुछ मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि हाँ. हाँ लिया, अगर लिया भी होगा उनकी गाइडेंस ऑफकोर्स अच्छे Of डॉक्टर course. होंगे, Of course. अगर नहीं भी लिया तो भी हैट्स ऑफ टू हिम, मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता। तो अगर एक बंदा नेचुरल वे में जाए और एक बंदा स्टेरॉइड लेके जाए, सो नेचुरली कितने डेज में वो बॉडी पॉसिबल है एथलीट वाली, हाँ. और स्टेरॉइड लेने से कितने डेज में वो वाली बॉडी पॉसिबल है? मतलब डिफरेंस क्या होगा? जी, नेचुरली भी आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो, लेकिन आपकी जेनेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, आप कंसिस्टेंट हो, तो आप अच्छी फिजिक, बहुत अच्छी से अच्छी फिजिक बना सकते हो। यानी कितने टाइम में? आप मान लीजिए अभी आपने स्टार्ट किया, अभी 20 ईयर्स हो गया, 19 ईयर्स हो गया, आप 2-3 साल के अंदर अच्छी फिजिक बना सकते हो, एथलेटिक। हाँ, जैसे आप चाहते हो। देखिए, ये कोई 1-2 महीने का या 2 महीने का गेम नहीं कि मैंने नेक्स्ट महीने में ऋतिक जैसे दिखूंगा या मैं उसकी तरह दिखूंगा, राइट। ये आपको साल भर की मेहनत है, और ये सालों लाइफ लॉन्ग हैबिट भी है जो मेंटेन करना है। मतलब आपको लाइफ स्टाइल है बेसिकली। Yes. जैसे आप ब्रश करते हो, नहाते हो, Right. ये भी एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप ये लेके चलोगे, हाँ. आपकी बॉडी हर मंथ, हर डेज आपको इम्प्रूव होती जाएगी। आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद आप एक जगह पे लगेगा, यू लुक मोर देन बेटर जब आप पहले हाँ. थे। सो ये है, बट तो आप कह रहे 1-2 साल पकड़ के चलो, एक साल में मतलब approx। आप काफी हद तक, अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप फोकस हो, कंसिस्टेंट हो, 1 साल में बहुत अचीव कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे को ट्रांसफॉर्म किया, 19 साल का, Okay. वो 125 किलो का था, अभी वो 99 किलो एग्जैक्टली है। प्रणीत है, अगर वो प्रणीत देख रहा है तो उसको पता ही होगा। राइट नाउ ही इज इन लंदन, वो अभी लंदन पढ़ने चला गया, Right. अभी भी ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरा। हाँ। तो 6 महीने में अगर बंदा आप नेचुरली इसको इतना कर सकता हूँ, तो आप सोचो 22 किलो कम किया उसने। मतलब तो अभी वो एथलेटिक दिखते हैं? नो, एथलीट ऑफ कोर्स नॉट। 125 से अगर 99, 98 तक पहुंच गया बंदा, तो काफी हद तक वेट ड्रॉप किया, वो भी नेचुरली। कोई आपको उनको कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं। ओनली फूड, ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा उसने अगर लिया मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन, दैट्स इट, ऑल नेचुरल। ऑल नेचुरल। और अगर यही चीज स्टेरॉइड से अगर आप करवाते हैं, हाँ। हालांकि आप सजेस्ट नहीं करते, जैसे कई लोग पर कंपटीशन में उतरने के लिए स्टेरॉइड यूज करते हैं, तो कितने टाइम में बॉडी बन जाती है? बहुत ज्यादा तक। आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी नेचुरली बॉडी में 1% रोज बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, brain से। राइट। आप जब वो इंजेक्शन लेते हो, वो हो जाता है 50। अच्छा। आप समझो 4 से 5 गुना ज्यादा आपकी ग्रोथ हार्मोन या आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। आर्टिफिशियली आप इंजेक्ट कर रहे हो, Right. यानी आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आपकी स्ट्रेंथ स्टैमिना बढ़ जाएगी, एंड आपकी मसल क्वालिटी दिख के आएगी, एंड आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो भी बढ़ जाएगी।
यानी एक नेचुरली बंदा 120 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन खाता है, उसको डाइजेस्ट करने में उनको बहुत मुश्किल होती है। बट जब आप साइकिल पे होते हो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, बट बॉडी को फटाफट रिकवर हो जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ये फायदा मिलता है जब तक आप साइकिल पे रहते हो। तो जैसे ये जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही मतलब स्टेरॉइड्स देते हैं या जो खुद से तो ऑफ कोर्स नहीं लेते होंगे ना, राइट? कुछ बॉडी बिल्डर्स ऑफकोर्स है, उनके डॉक्टर्स है, सारे बॉडी बिल्डर्स तो नहीं कह सकते, बहुत सारे गरीब बॉडी बिल्डर भी है जो डॉक्टर इतना ट्रेनर्स महंगे हायर नहीं कर सकते, बट उनकी मिस्टेक नहीं, बट उनकी मैं ही बोलूंगा हाँ, बट उनके अंडर कोई ना कोई अच्छा गाइडेंस है, कोच है जिनकी 30 साल या 40 साल की तजुर्बा है इस फील्ड में, तो वो भी एक मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वो बंदा कहीं से स्टेरॉइड्स का सर्टिफिकेशन किया है, डॉक्टर भी किया, लेकिन उसके साथ जो 30 साल की तजुर्बा है बॉडी बिल्डिंग का या स्टेरॉइड्स का, वो नॉलेज कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको काम आता है, क्योंकि 30 साल उन्होंने दे दिया, राइट? जितना हमारा एज है उन्होंने उतना वो फील्ड में दिया, एक्सपीरियंस। तो मुझे ऐसे लगता है उनके साथ वो कोच होते हैं। अगर कुछ अच्छे बड़े बॉडी बिल्डर ऑफकोर्स डॉक्टर भी होते हैं उनके पास। ओके, हाँ। तो जैसे आपके हिसाब से जब कोई वर्कआउट करे तो बेस्ट एक्सरसाइजेस क्या होते हैं? मतलब इसमें भी बहुत डिबेट है। कई लोग कहते हैं कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस बेटर है, कई लोग कहते हैं अपर बॉडी लोअर बॉडी एक्सरसाइज बेटर है, कई लोग कहते हैं हफ्ते में 2 बार वर्क करो 3 बार वर्क करो। तो बहुत सारी मिथ और बहुत सारी चीजें, कार्डियो पहले करो बाद में मत करो, इसमें आपका क्या कहना है? मतलब क्या सच्चाई क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि कंपाउंड वर्कआउट उसको बोला जाता है जिसमें आपके बहुत सारे मसल्स ग्रुप जॉइंट्स एक साथ काम करते हैं। मान लो आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, राइट? आपको पता है डेडलिफ्ट जब करते हो आपको फ्लोर से आपको बार को उठाना होता है, राइट, आपके वेस्ट तक, तो वहां पे आपकी ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपका लोअर बैक, आपके ट्रैप्स, बाइसेप्स, फोरआर्म, सारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? एक से जब 10 मसल इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड लिफ्ट ट्रेनिंग। एक से ज्यादा मसल्स मतलब कंपाउंड मूवमेंट, नोट करिए। एंड जो आप मशीन में करते हो सपोर्टेड मूवमेंट होता है, वो आप मान लीजिए आप बैठ के आप पे एक लगा रहे हो चेस्ट पे, तो आप बेसिकली चेस्ट को हिट कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे आपकी लोअर बैक यूज नहीं हो रही, ग्लूट्स नहीं यूज हो रहे। मान लीजिए आप बैठ के मशीन में बैठ के बाइसेप कर ले रहे हो, राइट? तो बाइसेप्स टिश्यू डैमेज हो रहे होंगे, राइट? तो ये डिफरेंस है। अगर आपकी गोल है कि स्ट्रेंथ भी बढ़ाना है, स्टेमिना भी बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करनी है और बॉडी बेसिकली अच्छी कंपोजिशन चाहिए आपको, तो गो फॉर ए कंपाउंड। आप मुझे ऐसा लगता है कि आपके 100% में आपको 70 to 80% कंपाउंड लिफ्ट होनी चाहिए, 30% जो है आप मशीन का इस्तेमाल करो, उससे आपको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस कि आप 80% वर्कआउट आपकी मशीन में करो। मान लीजिए आपको लेग्स वर्कआउट, आप जाके लेग प्रेस से स्टार्ट कर सकते हो, लेग एक्सटेंशन स्टार्ट कर सकते हो, काफ्स की है, हैमस्ट्रिंग, आपकी लेग्स की वर्कआउट हो गया, अब घर जा सकते हो। लेकिन अगर आप वही वर्कआउट स्क्वाट्स चालू किए, उसके बाद स्टिफ लेग डेडलिफ्ट किए, उसके बाद सुमो स्क्वाट्स किए, उसके बाद आपने हिट किया लेग प्रेस, तो ये जो मिक्स होता है ना, तब बॉडी में ज्यादा आई थिंक रिजल्ट पंप आता है, चेंजेस आता है। तो इसमें लाइक आप कहते हैं अपर बॉडी करना चाहिए कंपाउंड मूवमेंट्स या पूरा बॉडी, या एंड वीक में कितनी बार करना चाहिए? अगर आप मतलब एडवांस लेवल नहीं है, जब आप बेसिक स्टार्ट कीजिए, तो आपको ऐसे रूटीन फॉलो करना चाहिए। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, नेक्स्ट डे रेस्ट, अगेन रिपीट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, 4 days a week। आप ज्यादा मत करिए कि 6 दिन चल गया, ताकि इंजरी भी ना हो जाए और बॉडी रिकवर भी ना हो, वो प्रॉब्लम। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट। ओके, अभी कई लोग मतलब बड़ा फनी है, पर लोग पूछते हैं कि सर मेरे को टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने को, तो इज देयर अ वे कि एक्सरसाइज के बिना आप फिट हो सकते हैं या वेट लूज कर सकते हैं? सो मुझे मालूम है कहीं ना कहीं पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर कुछ करना चाहे इंसान बिना एक्सरसाइज के, तो क्या करे कि एटलीस्ट वो वेट कम कर पाए या फिट हो पाए? अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि टाइम नहीं मिलता, ये सब बुलशिट है, वो खुद को एक्सक्यूज दे रहे हैं, राइट, और नहीं करना चाहते, बेसिकली दे आर लेजी। बेसिकली ये कह रहे हैं कि वर्कआउट का जगह कोई ले नहीं सकता। हाँ, नहीं ले सकते, ऑफकोर्स वर्कआउट का कोई वो नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूट इसके बदले ये कर लो, राइट? वो जो नहीं करना चाहते उनको ये लगता है कि यार पेन होगा, कौन इतना मेहनत करे, कुछ कर लिए फटाफट वेट ड्रॉप हो जाए, ये ऐसा हो नहीं सकता। बट हाँ, स्टिल आप अगर वर्कआउट, आपको बॉडी बिल्डिंग पसंद नहीं है, जिम जाना पसंद नहीं, योगा भी तक पसंद नहीं है, आप थोड़ा सा डाइट पे हेल्दी डाइट आप एड ऑन करो, आपकी रूटीन चेंज करो, यू कैन गो फॉर अ वॉक, एटलीस्ट वॉक कर सकते हैं, राइट, सुबह या शाम, राइट, एंड थोड़ा अच्छे लाइफस्टाइल आपकी चेंज कर लो, उसमें आपको थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। या कोई स्पोर्ट्स भी ले सकते हैं, पर अगर स्पोर्ट्स का भी टाइम नहीं, मतलब स्पोर्ट्स मतलब थोड़ा हेल्प कर देगा, बट नथिंग लाइक वेट लिफ्टिंग। बट अगर स्पोर्ट्स ना हो तो फिर मतलब क्या कहेंगे आप? अगर स्पोर्ट्स भी नहीं है, फैट बर्नर में या कुछ नेचुरल कुछ
फैट बर्नर हो कोई भी आप ले लो, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी गुड डाइट कुछ भी काम नहीं करता। अगर आपकी ट्रेनिंग चालू है, आप डाइट भी कर रहे हो, साथ में आपने मान लो कुछ फैट बर्नर यूज किया। फैट बर्नर होता है क्या बेसिकली? राइट। उसमें कुछ कैफीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कार्निटाइन, ये सब होते हैं, CLA। तो वो आपको फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बट वो एनर्जी आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो। कैफीन So, मतलब बेसिकली ब्लैक कॉफी हो गया जो नॉर्मली आजकल Yes, चलता है, yes, नेस्कैफे का। हाँ, और ग्रीन टी ये बोल रहे हैं कोई भी आप, जैसे ऑर्गेनिक हो गया इंडिया का, उसमें भी कैफीन रहता है कुछ हद Yeah, तक। yeah. सो दैट इज गुड फॉर वेट लॉस, बट इसके साथ साथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, राइट? of course। इट्स नॉट कि नहीं, ये कोई स्टेरॉइड्स नहीं है। एक फैट बर्नर आप देखोगे तो उसको आप इंग्रेडिएंट्स देखो, Yeah. उसमें कैफीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, Yeah. विटामिन B12, 6, या ये पॉइंट इन्होंने Yeah. बहुत अच्छा कहा, ये नेचुरल। और उसमें कार्निटाइन होते हैं, Right. उसमें यो हिंदी बोल के होता है, जिसमें कंपाउंड, जिसमें आपकी बॉडी में बेसिकली स्टार्वन फैट को लूज करते हैं। राइट। ये सारे नेचुरल है और ये न्यूट्रिशन से भी मिलते हैं। राइट। वेल कार्निटाइन होते हैं, वो आपको बीफ से भी मिल सकती है, उसमें चिकन से भी मिल सकती है। राइट। तो एक न्यूट्रिशन है, बट वो उतना नहीं मिलता, बट हम सप्लीमेंट्स फॉर्म में लेते हैं। एल-कार्निटाइन बेसिकली आपकी जो बॉडी में फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो वो आपकी जो स्टबर्न फैट है आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के टाइम पे। यू कैन गो फॉर इट, बट अगर आपके वर्कआउट चालू है तो। हाँ, तो अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं हाँ, देन तब इसको लिया जा सकता है। नहीं, फिर मैं यही बोलूंगा मत लो, बिकॉज जब भी आप वो चीजें लोगे आपको एनर्जेटिक महसूस होगा, एक्टिवनेस महसूस होगा। Right. तो आप एक्टिवनेस को कहीं एनर्जी को काम पे नहीं लगाओगे। Right. आप ऑफिस में बैठे काम करोगे या टीवी देखोगे, लैपटॉप चलाओगे, गेम खेलोगे या घूमोगे, तो कोई मतलब नहीं। आपको चीजों को फिर एनर्जी यूटिलाइज करना है। तो मतलब उससे फैट में इतना इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं, ऑफ कोर्स उसके साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, और स्लीप का कितना इंपॉर्टेंस है वर्कआउट? सॉरी, स्लीप का कितना इंपॉर्टेंस है वर्कआउट? एक हेल्दी इंसान को बोलते कि 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। आप अगर सही में अच्छे ट्रेनिंग करते हो, अच्छे लिफ्ट करते हो, आपको 7-8 घंटे नींद बहुत जरूरत होती है। बट आपकी लाइफस्टाइल जिंदगी इतना है कि बॉम्बे में सब लोग बिजी है, 15-16 घंटा काम करते हुए 14 घंटा रहते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं है, पैसे भी कमाना होता है, घर भी चलाना होता है। तो वो बेचारा क्या करे? तो 6 घंटा सो के भी मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, आप अगर अच्छे न्यूट्रिशन रखते हो, आप अच्छे माइंडसेट रखते हो, आप अच्छी बॉडी बना सकते हो 6 घंटे सो के। तो स्लीप इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। आप इग्नोर नहीं कर सकते स्लीप को, इनका कहना ही है। ऑफ कोर्स स्लीप है यार। और लाइक अगेन कमिंग टू प्रोटीन सोर्सेज। हाँ। अब प्रोटीन सोर्सेज में भी कई लोग कहते हैं कि वीगन बेटर है, कई लोग कहते हैं वेजिटेरियन बेटर है, कई लोग कहते हैं नॉन। इसमें भी बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं। हाँ। बट आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ता है कि कोई भी अगर मैं प्रोटीन लूं, अगर मैं सिर्फ वीगन भी बन जाऊं, तो क्या मेरे बॉडी डेवलपमेंट में कुछ ज्यादा कम फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ है? देखो, पहली बात ऐसा है नहीं कि जो वीगन है उनकी बॉडी नहीं बन सकती। Of course. जो नॉन वेज है उन्हीं की बनेगी। Of course. ये मिथ है। बहुत बड़ा। और आप वीगन से भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। Right. लेकिन आपके उसमें भी क्या खाते हो वो मैटर करता है। अभी Vegan- अभी बिग बॉस में शिव वीगन है पूरा, जो बिग बॉस में शिव आया वो I पूरा know, I वीगन है। know. और क्या बॉडी है उसकी? मैं कहा बहुत सारे बॉडी बिल्डर हाँ। वीगन है, ऐसे जरूरी नहीं है आपको चिकन फिश खाना। हाँ। बट आप क्या खाते हो वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चावल ही खा रहे हो, दाल ही खा रहे हो, उसमें आप कुछ एड ऑन ही नहीं, आप स्प्राउट्स नहीं है, आपके ड्राई फ्रूट्स नहीं है, आपके सोयाबीन नहीं है, या आपके कुछ भी नहीं है, कर्ड नहीं है, पनीर नहीं है। सो वो इम्पोर्टेंस है। आप खा के आ रहे हो वो भी वीगन है। ओके। सो वीगन में आप कौन से सोर्सेज बता सकते हो? बहुत सारे सोर्सेस है, पनीर है, टोफू है, आई थिंक दाल है, स्प्राउट्स है। पनीर तो वेजिटेरियन में आ जाएगा ना। और जो वीगन है उसमें आई थिंक टोफू, हाँ, टोफू एंड प्रोटीन पाउडर्स जो बनते हैं। वे प्रोटीन ऑफ कोर्स मिल्क से बनते हैं। हाँ, milk से बनते हैं। यू कैन ड्रिंक प्रोटीन, बट हाँ। उसके बाद स्प्राउट्स, हाँ। उसके बाद आते ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद आते दाल, राइट। रेड बीन्स, राजमा जिसको राइट। कहते हैं। राइट। ये बहुत सारे सोर्सेस है। पीनट्स, Right. तो ब्लैक जो चाना होते हैं, राइट। ये बहुत सारे अच्छे सोर्सेस है आपकी प्रोटीन के लिए। राइट। एंड आप खा के अच्छी बॉडी बना सकते हो। और वेजिटेरियन और नॉन वेज में कौन से सोर्सेज आप बोलेंगे? वेजिटेरियन में वैसे दाल तो आ ही गया, वो वीगन में भी आ जाता है। हाँ। बट जैसे वीगन में आई थिंक वेजिटेरियन में जैसे पनीर एंड ऑल दिस थिंग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो वीगन में नहीं आ सकता। सो वेजिटेरियन और नॉन वेज में आप कौन से प्रोटीन सोर्सेज कहेंगे बेस्ट है? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए बेस्ट सोर्सेज मुझे यही लगता है कि एग्स है। ओके। अगर आप नॉन वेज खाते हो, वेज Okay. में आपके पनीर है, आपके वे है, एंड उसके साथ ऑफ कोर्स स्प्राउट्स, दाल, ये सब है। एंड एग्स, चिकन अगर आप बहुत अच्छा है अगर आप नॉन वेज खाते हो तो। सो एग वाइट्स एंड जैसे ये क्या बोलते हैं इसको,
वेजिटेरियन में मिल्क, हाँ मिल्क आर ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो गुड सोर्सेज, लाइक कहते हैं उसमें फैट ज्यादा होता है, like, मिल्क हाँ होते हैं उसमें, बट स्लोली एब्जॉर्ब भी होते हैं। तो मिल्क अगर बहुत सारे आज मार्केट में मिलते हैं विदाउट लो फैट वाला, यू कैन ड्रिंक, आप वो खा सकते हो, वो पी सकते हो, बट मिल्क थोड़ा स्लोली डाइजेस्ट होता है। राइट, जस्ट रिमेम्बर कि आपको ये लेना है तो रात को सोने से पहले सोने से पहले बैठे जाएगा। एंड चिकन में चिकन ब्रेस्ट एंड एग वाइट एंड ऑल दीज आप सजेस्ट करते हो ऐसे लेना बेटर रहेगा, या आप मिक्स में अगर आप पूरा चिकन ही खा लो, लाइक मैंने कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे हैं जो 1 किलो चिकन रोज खाते हैं, 1.5 किलो चिकन रोज खाते हैं, वही उनका प्रोटीन सोर्स है और उनकी भी बॉडी शेप में। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, लाइक कि लीन प्रोटीन लेने से ही लीन बॉडी बनती है? क्योंकि ये भी बड़ा डेप्थ है, क्योंकि पर्सनली मैंने भी खुद ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखा है जो सिर्फ लीन प्रोटीन नहीं लेते, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट भी लेते हैं, बट फिर भी बहुत शेप में। अब इसमें बहुत डिबेट आ जाता है, लोग कहते हैं लीन प्रोटीन, लीन प्रोटीन, लीन प्रोटीन, तो ये क्या मिथ है क्या? अरे ये लीन प्रोटीन बोली कुछ होता ही नहीं पहले प्रोटीन ही होता है। ये जो लोग ने जोड़ दिया लीन प्रोटीन, लीन बॉडी, देखो ऐसा है कि आपके डाइट में ना आप कितनी कैलोरीज खाते हो और कितना आप बर्न करते हो वो मैटर करता है। Right. और दूसरी बात है आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। मैं ऐसे भी बंदा दिखा दूंगा रोज बिरयानी खाते, रोज चावल खाते, दबा के खाते, 6 पैक एब्स होती है बिकॉज मेटाबॉलिज्म फास्ट, बीएमआर उनके हाई है, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। राइट, वो मैटर करता है। आप बोलोगे मैं उस लेवल की बॉडी बनाऊंगा रोज बिरयानी खा के चावल खा के, शायद आपके साथ काम ना हो सकता है उनकी डीएनए भी अच्छा हो, जेनेटिक। राइट, ये राइट। सारी चीजें। सो अभी ये पूछा हेवी लिफ्टिंग, अभी जैसे जब जिम में लोग जाते हैं, हाँ। अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ हेवी लिफ्टिंग वर्सेस ईगो लिफ्टिंग। हाँ अब जिम में बहुत से लोग ना ईगो में चले जाते हैं कि भाई इसने 200 उठाया तो मैं 400 उठाऊंगा। अब इससे कैसे बचे, और इंसान को ईगो पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कई लोगों के लिए पॉजिटिवली वर्क करता है कि मैं ईगो पे लेके अच्छा बॉडी बिल्डर बन गया, और कई लोगों के लिए नेगेटिवली की इंजरी हो जाता है। हाँ। है ना? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इंसान को अपने वेट के अनुसार वेट खाना चाहिए, और क्या वेट हैवी है और क्या नहीं, उनको कैसे पता चले कि व्हाट इज हैवी फॉर मी, व्हाट इज नॉट हैवी फॉर मी, उनको कैसे पता चले? ये डिफरेंस कैसे मालूम पड़े? वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि पहले ईगो लिफ्टिंग जो होता है ना ये बहुत ही खतरनाक होता है। आप मान लीजिए एक बंदा है बॉडी बिल्डर है, आप जाके 180 का डेडली मार रहे हैं, और एक बंदा है अभी 6 महीने से जिम मार रहा है, उन्होंने देखा वो मार रहे हैं, वो अपना दिमाग पे चला लिया मैं भी एक रेप ट्राई करता हूँ, और हो सकता है उनके फॉर्म कैसे भी करके वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लोअर बैक पे या हिप्स पे या कहीं पे भी आपकी इंजरीज हो सकता है। बट अगर बंदा स्लोली प्रोग्रेस करे, मतलब आप मान लो नॉर्मली 80 किलो का डेडली मारते हो या 60 किलो का, राइट, अब हर मंथ आप मान लो 4 से 5 किलो या 10 किलो आपने बढ़ा रहे हो, और तो इट्स ओके, आपने टाइम लिया, प्रैक्टिस किया, आपकी स्लोली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा है। ईगो लिफ्टिंग बहुत ही खतरनाक है, मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। हाँ। क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान की बॉडी का जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का कई सालों का होता है, किसी का 6 महीने का होता है, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ता है। राइट। या आप लड़की को दिखाने के चक्कर में मत करो जिम में, या लड़की खड़ी है तो मैं उधर उठाओ, आवाज निकाल के वीडियो निकालो, ये इंस्टा के लिए बहुत बनाओ। इम्पोर्टेंट है, ये लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली शो ऑफ के लिए लोग ईगो लिफ्टिंग में चले जाते हैं, इन्होंने बोला है, ये बहुत गलत है। तो लड़कियों को दिखाना है, इंस्टा में रील दिखाना है, तो गलत कैसे भी करके अच्छा वो मुझे ऐसे लगता है वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बट पहले अपनी देखो अपनी कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं 100 किलो से आराम से 10 से 12 रैप लगा सकता हूँ, 10 से 12, तो फिर मैं सोचूंगा मैं 120 से मैं 6 से 5 एटलीस्ट 7 ट्राई करता हूँ। पावर लिफ्टिंग क्या होती है कि आप 1 रैप मैक्स, ज्यादा से 2 रैप मैक्स आप उसको अटेम्प्ट करते हो, वो भी कई साल का एक्सपीरियंस लेके कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने जिम किया पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हो। और उसके साथ भी साथ में लोग होने चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स गाइडेंस के अंदर। हाँ। पावर लिफ्टिंग अलग होता है, बट आप अगर बेसिक आप बिगिनर हो, आप जिम जस्ट स्टार्ट किए हो, आपकी रेप्स रेंज ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट आपको वार्म अप से 20 होना चाहिए, देन 15, उसके बाद 10 से 12 इतना वेट्स चूज करो। आप आराम से उस मसल्स को फोकस के साथ आप 10 रैप्स मार सकते हो कम से कम। 10 से नीचे आ रहे हो, मतलब 4-5 बहुत मुश्किल से पुश कर रहे हो एकदम टेढ़ा होके, तो वो मुझे लगता है गलत है। गलत मसल्स पे भी नहीं हिट होता है, उसको कहते हैं ईगो लिफ्टिंग या जो भी है स्टुपिडिटीज व्हाटएवर। तो इसमें आप लाइक स्पेसिफिकेशंस देना चाहेंगे सेट्स और रेपिटेशंस के बारे में? जैसे मैंने आपको कहा बिगिनर अगर होते हैं तो उनकी 20, 15,
और 10 to 12 अगर 3 सेट कर, अगर वो 4 सेट्स के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 रेप्स कम से कम जाना चाहिए। तो मतलब 8 से 9 रेप्स अगर गए, उससे ज्यादा जा रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, अगर उससे कम भी बहुत ज्यादा 2-3 रेप्स हो रहे हैं 8 से 9 से, तो वो भी गलत है। तो भी गलत है, बिकॉज आप मान लो आप 20 किलो से 8-9 रेप्स लगा रहे हो, Right. आप 30 ले लिए बेंच प्रेस में और आपसे मुश्किल से 3-4 लगे हेल्प चिल्ला के या इधर उधर करके, राइट। तो मुझे ऐसे लगता है उसको कहते हैं ईगो लिफ्टिंग, एंड उसमें मसल्स तो हिट होता नहीं है। राइट। हाँ, लेकिन आपने 8 रेप 10 रेप्स अच्छे से क्लियर किया राइट। पीस में, देन आप 22 से ले लो, फिर आप ट्राई करो कि 7-8 आराम से जाता है। स्लोली इंक्रीज करते रहो ताकि आपकी बॉडी भी यूज टू हो, मसल्स भी आपका मैच्योर होगा धीरे धीरे। राइट। यस। एंड अभी जैसे स्पोर्ट्स में, फिटनेस में भी बहुत लोग बहुत टाइप की चीजें करते हैं, हाँ। तो क्रॉसफिट में आपका क्या कहना है? क्रॉसफिट बेसिकली कुछ, अब अगेंस्ट, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो हाँ। लोग करते हैं मेरा उनका रिस्पेक्ट है, बट एक एडिक्शन है क्रॉसफिट। जो लोग करते हैं वो जस्ट करते हैं, उनको कुछ नहीं होता कि मुझे बॉडी बिल्ड करना है या फैट लॉस करनी है, शेप में आना है, वो जस्ट करता है, हफ्ते में 4-5 दिन जस्ट पागलों की तरह करता है। एक एडिक्शन है जो क्रॉसफिट कई सालों से कर रहे हैं। हाँ। बट आई रेस्पेक्ट देम। मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी गोल है कि अच्छी बॉडी बनानी है, तो आप एवरीडे क्रॉसफिट मत करो। हफ्ते में आप मान लो 4 दिन वर्कआउट किए प्रॉपर, एक दिन आप अपने ट्रेनिंग के रूटीन में क्रॉसफिट या फंक्शनल ट्रेनिंग ऐड ऑन कर सकते हो। 1 से 2 दिन हफ्ते में, इससे ज्यादा नहीं। ओके। और स्पोर्ट्स का आपका क्या ख्याल है? लाइक वेट लिफ्टिंग की जगह कोई स्पोर्ट्स ले सकता है? अगर एक बंदा मान लीजिए प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है या स्क्वॉश प्लेयर है या टेनिस प्लेयर है, तो उसको जरूरत है वेट लिफ्टिंग करने के लिए? लाइक अगर उसको फिट रहना है, नॉट 6 पैक एंड एवरीथिंग, अगर वो सिर्फ प्रोफेशनली कुछ कर रहा है या एटलीस्ट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कर रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वेट लिफ्टिंग या जो भी क्रॉसफिट या जो भी? ऑफकोर्स वेट लिफ्टिंग किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बैडमिंटन खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। आप देखोगे अगर आप फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब बढ़ जाता है। तो आपको आपकी जो फील्ड है उसमें आपको हेल्प करेगी आपके करियर में, फुटबॉल का या क्रिकेट का। राइट। तो हेल्प करेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। यस। ओके। एंड कार्डियो, लाइक इसमें लोग कहते हैं कार्डियो इज गुड और नॉट। लाइक कार्डियो कोई लोग कहते हैं करना ही नहीं चाहिए, फायदा कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं करो तो मिनिमम करो। तो वो थिन लाइन क्या है, क्या सही है क्या गलत है कार्डियो को लेकर? कार्डियो तो आपको एवरीडे करना ही चाहिए, चाहे आपका गोल हो फैट लॉस या मसल गेन है, कुछ भी हो, बट डिपेंड करता है कितना आप टाइम वहाँ पे स्पेंड करो। मान लीजिए आप वेट ड्रॉप करना चाहते हो, आप फिर वर्कआउट के पहले, आपका गोल है वेट ड्रॉप करना है, वर्कआउट के पहले आप 15-20 मिनट कार्डियो आप कर सकते हो। तो आप कह रहे हो कि वर्कआउट से पहले बेटर रहेगा लाइक कार्डियो करना है या वर्कआउट के बाद? अगर मान लीजिए आपकी बॉडी वार्म होने में 15 मिनट लगता है, थोड़ी सी गर्म होने के लिए, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन हाई करने के लिए, तो 10 to 15 मिनट्स इज परफेक्ट किसी के लिए भी। 10 मिनट्स तो ओके। आप अगर ओवर वेट है आप 20 मिनट भी कर सकते हो। उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग में जाओ। वेट ट्रेनिंग के बाद अगर आपका गोल है वेट ड्रॉप करना है, तो अगेन आप वर्कआउट के बाद फिर कार्डियो। एंड अगर आपका सिर्फ गोल है लीन मसल बिल्ड करना है और आप ऑलरेडी पतले हो, तो आप वर्कआउट के पहले 5 से 10 मिनट कार्डियो किए वार्म अप के लिए, वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग किए, 5-6 मिनट कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे चलेगा, बट हाँ अगर आपकी जो गोल है आप लीन हो एंड आपका क्या मतलब कार्डियो का टाइम चेंज कर दो। मान लीजिए आप इवनिंग पे जिम जाते हो, तो आप मॉर्निंग पे कार्डियो कर सकते हो, मतलब आधा घंटा। तो होगा ये कि जब आप मॉर्निंग में उठ के कार्डियो करने जाओगे आधा घंटा, तो आपकी बीएमआर, देखो हम जब सोते हैं बॉडी कैटाबॉलिक रेट में चली जाती है, उसको एनाबॉलिक में लाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। तो आप जब रन करते हो, हल्का जॉग करते हो, आपकी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। एंड उसके बाद जब आप घर आके ब्रेकफास्ट करते हो, आपकी मील अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, कंज्यूम होता है, आपकी भूख भी ज्यादा लगती है। तो ये होता है, चाहे आप वेट ड्रॉप कर रहे हो, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो, सिर्फ फर्क होता है टाइमिंग का एंड कितने देर तक वर्कआउट के बाद और पहले आप कार्डियो करते हो। और कार्डियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हेल्प भी करता है आपकी लिफ्टिंग में। ओके। एंड कार्डियो से मसल लॉस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ओवर करोगे तो ऑफकोर्स कुछ भी तो होगा। अब मान लो आप गोल है मसल गेन करना, आप 1-2 घंटे रोज कार्डियो ऐसे कर रहे हो तो होगा, लेकिन आप सही कैलकुलेशन करके करोगे। आई डोंट थिंक सो। मतलब सब कुछ लिमिट में सही है, कुछ भी एक्सेस करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ है। एक्सेस तो आप पानी भी पियोगे वो भी तो गड़बड़ है। वेरी नाइस। तो कार्डियो कुछ भी चीज आप एक्सेस में करो तो गड़बड़ है। हाँ। ओके। सो अभी जैसे मेटाबॉलिज्म, लाइक ये कितना इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हम इस पे डिस्कस किए थे हम
पर कई लोग ना ये वाला बनाते हैं कि एक तो आपने जो मेटाबॉलिज्म का कहा कि वो बिरयानी भी रोज खाते हैं, मेटाबॉलिज्म तगड़ा है तो कुछ नहीं होता, बट कुछ लोग क्या है कैलोरी सरप्लस में रहते हैं कुछ वीक, फिर कैलोरी डेफिशिएंट में रहते हैं कुछ वीक, हाँ डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जब फैट लॉस में जाते हैं तो कैलोरी डेफिशिएंट, इंक्रीज में जाते हैं तो सरप्लस। और मैंने देखा है कुछ लोग उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट नहीं रहता, वो जब कटिंग में जाते हैं तो कटिंग करते हैं और फैट में, तो उसमें क्या है, ये फंडा है क्या, मतलब इसमें आप क्या एनलाइटन करना चाहेंगे? कैलोरी सरप्लस होते कि मतलब आपको अगर गेन करना है आपको ज्यादा खाना है, सिंपल ऐसे में जो बोला जाता है। अगर आपको कट करना है आपको कम खाना है। आप मान लीजिए आपकी बॉडी को आपको मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 की जरूरत है, आपको कट करना है तो आप 1500 खाइए। तो जो आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है वो फैट है, वो खाना ही है, एनर्जी है, तो वो बर्न होगा। राइट, मतलब अगर आप 2000 की जरूरत है और आप 3000 खा रहे हो, कितना मर्जी आप कसरत कर लो, आपको तो वो 1000 का तो कुछ हुआ ही नहीं। राइट, और इसमें ये वर्कआउट भी इंक्लूड होता है कि कितना कैलोरी बर्न भी हो रहा है। वर्कआउट भी इंक्लूडेड होता है एंड आपकी ट्रेनिंग में आपके डाइट भी कितना आपकी कैलोरीज जा रहा है। जब सरप्लस में आपको गेन करना होता है, पॉइंट ये जाता है कि बंदे को जब गेन करना होता है तो खा तो लेता है, लेकिन वो खाना एब्जॉर्ब होता है, पचता है सही से, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप 4000 कैलोरीज आप खा रहे हो, बॉडी को मान लो आपको 3000 की जरूरत है, वो 1000 जो कैलोरीज है वो बैठे बैठे घर पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी बॉडी की नीड क्रिएट करने की जरूरत है। राइट, अब मैं घर पे बैठे बैठे 4000 कैलोरीज खाऊं और मैं पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए मुझे जिम में जाके कहीं मतलब अच्छा पसीना बहाने की जरूरत है, ताकि बॉडी में नीड क्रिएट होगा, तो वो खाना बॉडी को लगेगा। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों की भी जरूरत है, क्या फूड खाना चाहिए, कितना फाइबर खाना चाहिए, कितना प्रोटीन कैसे खाना चाहिए और उसकी टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से आप डिजाइन करिए आपका 3 या 4000 जो भी आपकी कैलोरीज है, ताकि सिर्फ आप प्रोटीन और कार्ब्स में रहोगे तो भी आपका गड़बड़ है। उसमें आपकी फाइबर भी चाहिए, उसमें आपकी हेल्दी फैट भी चाहिए। राइट, फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी डाइजेशन के लिए, क्योंकि डाइजेशन का ही पूरा गेम है। तो फाइबर में आप कुछ स्पेसिफिकली नाम लेना चाहेंगे, क्या होता है फाइबर और क्या चीजें कंटेन करती हैं फाइबर फूड्स में? फाइबर आपकी जो खाना है वो आपको डाइजेस्ट करने में कहीं हद तक हेल्प करती है। Okay. और आपके जो चेहरे में ब्लोटिंग होती है वो आपको होने नहीं दे। मान लीजिए आप फाइबर आपकी डाइट में अच्छा है तो आपकी जो गट हेल्थ है ना वो बहुत सही रहता है। ओके, उससे आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो वो आपको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। फाइबर बहुत सारे फूड में है, पपीता में है, ब्रोकली में है, पाइनएप्पल में भी है, इवन बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें फाइबर ही होते हैं। सैलड में भी फाइबर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसमें सैलड्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल सैलड्स एंड फ्रूट्स। आप बहुत सारे लोग नहीं खा पाते रोज वेजिटेबल फ्रूट्स, या कुछ काम करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनके लिए इसबगोल पाउडर आता है मेडिकल में, दे कैन यूज इजी टू लाइक पानी में मिक्स किया और पी लिए, फाइबर है सॉरी। तो उसको रोज पी सकते हैं या ये आफ्टर मील, आफ्टर। अच्छा, अभी ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मेटाबॉलिज्म जो एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं वर्कआउट, सॉरी वन, हाँ ठीक है, हाँ। तो कई लोग ये एक्सक्यूज बनाते हैं, वो तो है उसका नहीं, पर उन लोगों के लिए जो एकदम करना ही नहीं चाह रहे, सिर्फ वो चाह रहे हैं कि मैं खा के जो जितना है 4-5 किलो लूज कर लूं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाह रहे हैं? मेरे को मालूम है पूरा करना है, वो तो मुझे पता है, बट उनके लिए स्पेसिफिकली जो बहुत ही लेजी है, वो सिर्फ क्या ऐसा खा के मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं और वेट कम कर सकते हैं सिर्फ खा के? देखो सिर्फ खा के कुछ उसको फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं है, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। वॉकिंग समझ लीजिए, या मान लीजिए वॉकिंग भी ना करे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ है ऐसे जो सिर्फ चाहते हैं कि मैं खा के एटलीस्ट जितना वेट मेंटेन हो सकता है मेंटेन हो जाए। खा के उनको फिर कैलोरीज उनको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे रोज कितना खर्चा हो रहा है, मेरी बॉडी की कितनी जरूरत है। राइट, अगर उनको 3000 की जरूरत है उसको थोड़ा सा कम खाओ, 29 उनके अंडर अगर आप कुछ खा रहे हो तो फिर भी ठीक ठाक रहेगा। बट हाँ, आप काफी हद तक फास्टिंग हेल्प करता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, आप एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है वो। इंटरमिटेंट फास्टिंग मान लीजिए आपने रात के खाना 10 बजे खाया, नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग 10 o'clock तक आपका 12 घंटा होता है, 11-12 आप 12 के बाद 14 घंटे के बाद आप फास्टिंग, आप एटलीस्ट कुछ खा रहे हो, थोड़ा सा भी आप जो ज्यादा भी खा रहे हो, एटलीस्ट 14 से 15 घंटे के ऊपर आपकी जब फास्टिंग होती है, बॉडी आपको हेल्प करती है थोड़ा सा आपकी वेट BMR में मैनेज करने में। बट वो भी नहीं कर सकते, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपका कुछ नहीं हो सकता। देखिए ब्लंट जवाब यस ऑब्वियसली, अगर आप वो भी नहीं कर सकते, वर्कआउट भी नहीं कर सकते, खाना चाहते हो तो बेसिकली आप क्या करोगे? मतलब आपको करना बहुत कुछ है, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो बेसिकली, फिर आप खुद पे ब्लेम डाल दो, आपका फिर कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए हम
जानबूझ के नाइस तो बन नहीं सकते कि आप अगर वर्कआउट ना करें तो रिजल्ट मिल जाए, थोड़ा मिल जाएगा, बट वर्कआउट इज अ नेसेसिटी। आधा घंटा 15 मिनट या आधा घंटा तो आप निकाल ही सकते हो, भले घर में वर्क कर लो या वॉक कर लो, बट ये करना जरूरी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनके बाइसेप्स और बॉडी देख के समझ सकते हैं कितने इंच के होंगे बाइसेप्स आपके। बाइसेप्स ज्यादा नहीं है, बट मैं सोचता हूँ कि आपकी क्वालिटी देखिए, अच्छी बॉडी देखिए। आज के जमाना ऐसे कि बहुत ज्यादा साइज लेके कोई मतलब नहीं है। थोड़ी क्वालिटी अच्छी रिप्ड लगे आपको, थोड़ा अच्छा दिखे। आपकी 16 पे बाइसेप भी अच्छा दिखता है, आपको जरूरत नहीं कि 20 की करनी है, 18 की करनी है। तो इट्स ऑल अबाउट योर फिटनेस। आपकी बॉडी कंप्लीटली, आपकी लुक्स कैसा दिख रहा है। आज के जमाना ऐसा हो गया कि ऐसा आपको ह्यूज बन के घूमने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे दिख रहे हो आपकी टी शर्ट में, आपकी बॉडी अच्छी दिख रही है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छा दिख रहा है, वो मैटर करता है। तो बेसिकली ओवरऑल इसमें बहुत सेंसिबली ट्रेनर को हायर करिए आप, जो सर्टिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद ईगो लिफ्टिंग तो बिल्कुल ना करें। जैसे इन्होंने कहा ईगो पे बहुत लोग चले जाते हैं, वो बहुत गलत है। एंड अभी हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक एंड विल बी बैक। तो वी आर बैक। काफी ब्रेक ले लिया हमने, अभी सवाल जवाब शुरू करते हैं। सो लाइक कई लोगों का एम बॉडी बिल्डर बनना तो नहीं होता है, सिक्स पैक पाना वो नहीं, उनको खाली एम है कि फिट रहना है, शेप में रहना है, मेंटली एंड फिजिकली। शेप में नहीं, मतलब फिट रहना है एंड फिजिकली एंड मेंटली। एंड इस पे भी बहुत सारा डिबेट होता है कि कार्डियो करें या स्प्रिंट्स करें, लाइक जॉगिंग करें या स्प्रिंट्स करें या HIIT करें, जो होता है ना एकदम भागे स्पीड में फिर रुक गए। स्प्रिंट्स लाइक भागे फिर रुक गए, और एक होता है स्लोली आप दौड़ते गए 4 किलोमीटर, जो जॉगिंग हम कहते हैं। तो इन दोनों में आप किसको प्रेफर करोगे मसल बिल्डिंग और वेट लॉस में? एंड उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो शेप में आना नहीं चाह रहे पर जस्ट फिट रहना चाहते हैं? तो क्या वो खाली स्पोर्ट्स से काम चला सकते हैं या खाली वो वॉकिंग से काम चला सकते हैं? नाइस क्वेश्चन। जो बंदा फिट रहना चाहता है बेसिक लाइफस्टाइल में, तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा जॉग वॉक करके, अच्छे फूड खा के वो हेल्दी रह सकते हैं। तो फिट जो वर्ड है वो बहुत डीप है। हेल्दी रह सकता है, आई मीन थोड़ा जॉग करके वॉक करके। आप पूछे थे कि स्प्रिंटिंग करके एक बंदा और जॉग करके इसमें फर्क क्या है, क्या हुआ मेंटली फिजिकली क्या फर्क पड़ता है? जो स्प्रिंटिंग होता है, जैसे आप चलते हो फिर रन करते हो, और अगर ऐसे 15 मिनट या 10 मिनट आप स्प्रिंटिंग करते हो, 1 मिनट बहुत तेज रन करते हो, सॉरी 30 मिनट, फिर 1 मिनट रुकते हो, फिर 30 सेकंड आप बहुत तेज रन करते हो, वो आपको बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो आपकी BMR इंक्रीज करने में, आपकी बॉडी में नेचुरल GH प्रोडक्शन आप बढ़ा देती है। नंबर 3 जो है वो आपके GH आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे पब्लिक के लिए, क्या मतलब होता है? ग्रोथ हार्मोन बेसिकली, जो आपके मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, आपको अच्छा दिखने के लिए एंड आपकी मूड के लिए, सब कुछ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है ग्रोथ हार्मोन। एक एज तक 20 साल तक, 18 से 20 साल तक इंसान की हाइट बढ़ाती है। उसके बाद ये जो चीज़ है आपकी ओवरऑल हेल्थ में काम आती है, आपकी मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, अच्छी हेयर, अच्छी स्किन, अच्छी सब कुछ, एवरीथिंग, लाइक आपकी स्लीप तक। सो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल दिस थिंग इज स्प्रिंटिंग इज प्रेफरेबल ओवर जॉगिंग। हाँ, अगर आप ये जो आप स्प्रिंटिंग नहीं कर सकते हो, देन यू कैन गो जॉग। जॉग में भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा स्प्रिंटिंग करो, उससे आपकी स्ट्रेस लेवल भी डाउन होती है काफी। आप एक इंसान है 55 साल का है, 60 साल का है, वो बेचारा रन नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो थोड़ा फास्ट वॉक कर सकते, जॉग कर सकते हैं हल्का, राइट, तो वो भी अच्छा है। अगर आप 30 ईयर्स हो और 25 ईयर्स ओल्ड हो, यू कैन गो रन कर सकते हो आप 40 ईयर्स। तो मुझे ऐसे लगता है स्प्रिंटिंग बेटर है। आपके हिसाब से आपकी रफ्तार से भागिए, जरूरत नहीं कि जो लोग भागते उसी ऐसी स्पीड में भागना है। आपके रफ्तार से भागिए। यहाँ पे भी ईगो नहीं लाना, नहीं, यहाँ पे भी ईगो रनिंग हो सकता है। आपके सामने कोई तेज भाग के चला गया, आप उनसे कहीं स्लो भागो, बट आपके हिसाब से वो ज्यादा तेज है, आपकी बॉडी के हिसाब से, राइट। और जैसे आजकल ये भी ट्रेंड चला है कि जो काफी शेप में रहना चाहते हैं वो बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन ले लेते हैं। जैसे कुछ 1 लाख का आता है, कुछ ऐसा आता है, कुछ सस्ते भी आते हैं। सो आपका क्या कहना है, बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन जरूरी है या उसके बिना भी काम चल जाएगा, या क्या मतलब हेल्प करता है? बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन आप देखो, जो महंगा तब सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। जो नहीं कर सकते उसके लिए क्या, राइट। आप रोज आप एवरीडे देखोगे कि मेरी इतने वाटर होल्ड हुई, इतने फैट गए, तो मुझे ऐसे लगता है अगर आप नहीं कर सकते इट्स ओके। आप
आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको पता लग जाएगा आपकी टी शर्ट से, आपकी शर्ट से, आपके कपड़े से। इवन आपकी वेट्स चेक करोगे जिम में, राइट, तो पता लग जाएगा। आपको खुद को भी महसूस होगा, आपका पानी अगर बॉडी में होल्ड हुआ है, राइट, तो आपको पता लगेगा मेरी बॉडी होल्ड कर रही है पानी। राइट, आपकी फेस थोड़ा ब्लोट लगेगा, आपकी स्किन थोड़ा लगेगा, तो आपको लो एनर्जेटिक फील होगा। तो ब्लोट होने से ही पता लगता है, बट आप जरूरी तो उतना नहीं है, बट आप बहुत ज्यादा वो हो हाँ, तो आप खरीद सकते हो, एंड आपकी बजट ऑफकोर्स अगर अलाउ करे तो। राइट, ओके। सो अभी फिटनेस और जो वेट लिफ्टिंग है, जो भी टाइप के स्पोर्ट्स हैं, ये फिजिकली और मेंटली क्या आपको चेंजेस दिखाते हैं? फिजिकली और मेंटली, मतलब शेप तो एक पार्ट है ही, पर उसको छोड़ के क्या मतलब इसमें फायदे होते हैं मेंटली और फिजिकली? देखो, मैं तो आपको सबको यही बोलूंगा, जब आप जिम जाते हो, कोई भी फिटनेस ज्वाइन करते हो, अपना बॉडी को एक साइड प्रोडक्ट के हिसाब से लो। राइट, क्योंकि जब आप जिम जाते हो, लोग के साथ कसरत करते हो, उठाते हो, राइट, आप खुद की व्हील पावर को बूस्ट अप करते हो, यानी आपकी इच्छा शक्ति जो होती है, राइट, तो वो आप बूस्ट अप कर रहे हो, तो वो आपकी जिंदगी में हर मोड़ में, हर जगह पे काम आएगी। आप मान लो बहुत ज्यादा डिप्रेस चल रहे हो जिंदगी में, कुछ आपको समझ नहीं आ रही, गो फॉर जिम, लिफ्ट वेट्स। दैट मीन्स कि जिमिंग आपको मेंटली पॉजिटिव केमिकल इमोशंस भी देता है ब्रेन में। यस, ये आपको साइंटिफिकली पता है कि जब आप लिफ्टिंग करते हैं, आपकी बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो आपको अच्छा फील करवाती है, फील गुड, आपको पॉजिटिविटी आती है। जब आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, आपको अच्छा ख्याल आती है, अच्छी सोच, डिसीजन आप ले पाते हैं। राइट, तो अगर आप कोई गलत दिशा में जा रहे हो, आप कोई नशा करते हो, ड्रग्स ले लो, ब्रेकअप हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, घर से कुछ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो लाइक, अगर आपकी जिंदगी में फिटनेस ऐड है, आप जिम में जाकर अच्छे ट्रेन करते हो, मैं आपको बोल सकता हूँ, आपकी जिंदगी में कुछ भी मोड़ आ जाए ना, आप जीत जाओगे, आप रिकवर कर लोगे, जीत जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको अगर लोहे के साथ लड़ना आ गया ना, आप हर चीज से लड़ लोगे। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको बहुत फैंसी वे में लेते हैं कि मुझे जिम जाना है, रील्स बनानी है, सिक्स पैक चाहिए, इट्स साइड प्रोडक्ट, बॉडी बिल्डिंग। आपको सोचना चाहिए मुझे यहाँ पे मेंटली क्या बेनिफिट्स होता है, क्या इससे मुझे अच्छी थॉट्स आती है, अच्छी नींद आती है, और मुझे इवन इंक्लूड लाइक हार्ट के लिए इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। ऑफ कोर्स इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, लिवर, किडनी के लिए, राइट। सो आपको ओवरऑल देखा जाए मेंटली बहुत हेल्प करती है, एंड आपको मुझे लगता है फिटनेस, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी जिंदगी में फिटनेस को रखें, चाहे आप मॉर्निंग में करो, चाहे इवनिंग पे करो, जब आपको टाइम मिले, राइट, आप करो एटलीस्ट 5 to 4 days। आप ये बहाना मत दो कि टाइम नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर आपकी जिंदगी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। राइट, फिटनेस नॉट ओनली कि आपको बॉडी बनानी है, नॉन दैट इज अबाउट योर लाइफस्टाइल, एंड आपको मेंटली आपको बहुत पीस दे। आपको मैं तो यही बोलता हूँ, आप कुछ गलत नशे पे चल जाते हो, आप दारू पीने लगते हो, ड्रग्स करने लगते हो, लोग पता नहीं दुनिया भर के क्या क्या नशे हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं है, बहुत सारे। तो वो लोग वो नशा ना पकड़ के फिटनेस की लत लगा ले, वो बंदा सही ट्रैक पे रहेगा। मतलब एडिक्शन भी लगाए तो सही एडिक्शन लगाए, ऑफ कोर्स ये सही एडिक्शन है, हाँ, एंड आप ये एडिक्शन से आपको बहुत फायदा भी मिलेगा, ऐसा। राइट, तो इसमें ये कह रहे हैं कि फिजिकली और मेंटली की जो आजकल बहुत लोग डिप्रेशन से भी बाहर आ जाते हैं, और मैंने कई ऐसे भी लोग देखे हैं कि डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि आप दवाई खाइए और ब्रेक लीजिए जिम से या फिटनेस से 1-2 महीना, उसके बाद आप स्टार्ट करिए, या 1 साल एंड ऑल। और मैंने कई एक्चुअली खुद से मैंने पर्सनली देखा है वही लोगों को जिन्हें बोला गया है, और वो जब जिम प्रॉपर तरीके से करते हैं ना, उनका जो भी वो प्रॉब्लम था जो डॉक्टर के पास लेके गए वो सब जिम करके गायब हो जाता है, स्पोर्ट्स खेल के गायब हो जाता है। जबकि ऑर्थोपेडिक से ऐसे तो डॉक्टर होते हैं, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाह रहा, बट क्या होता है वो थोड़े से ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं, जो रॉन्ग नहीं है, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जिम और फिटनेस से आधा पेन गायब कर दिया उन्होंने, जो उनका प्रॉब्लम था, फॉर एग्जांपल बैक पेन, वो गायब हो गया। समझ रहे हैं आप? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि लाइक कैसे हेल्प करता है ये चीजें, जैसे कुछ सीरियस अगर आपको प्रॉब्लम हो गया बैक पेन, तो उसको हील करने में प्रॉपरली, या कोई मान लीजिए शोल्डर पेन हो रहा है, तो वर्कआउट के साथ साथ आप शोल्डर पेन में कैसे एनहांस कर सकते हैं हीलिंग को, मतलब फास्ट कर सकते हैं हीलिंग, क्या वो रियली हेल्प करता है? वर्कआउट आपकी बॉडी पे ओवरऑल हीलिंग करने में जरूर हेल्प करती है आपकी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है हर सेल्स में, हर जॉइंट्स में हो जाएगा, आपकी ब्लड सही से पहुंचता है, ब्लड अगर पहुंचता है आपकी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब मिलती है, तो बॉडी आपकी हील होती है। तो ऑफ कोर्स आप डॉक्टर तो हर बात में डराती है,
डॉक्टर तो इवन ये भी बोल रहे थे कि प्रोटीन नहीं पीना चाहिए। अब सबको दुनिया को मालूम है आज के टाइम पे कि ये 2023 चल रहा है, प्रोटीन क्या होता है। अब हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं है बाय द वे, हम सिर्फ अपना बता रहे हैं। इवन डॉक्टर तो ये भी बोलते प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, मल्टीविटामिन भी नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन बनते कैसे, क्यों नहीं लेना चाहिए? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ स्टेरॉइड्स लो, तो बट ये है कि हाँ फिटनेस जरूरी है, फिटनेस से आपकी काफी हेल्थ प्रॉब्लम जाती है। आपके बहुत सारी चीजें, मैं आपको क्या बोलूँ, आपके ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज, आपके मेंटल इश्यूज, काफी प्रॉब्लम्स, आपकी कुछ भी हो, आपको फिटनेस ओवरऑल हेल्प करती है। इसी से मेरे को एक सवाल याद आया कि आजकल काफी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है जिम में, जैसे राजू श्रीवास्तव हो गए, एक सीरियल एक्टर भी था, उसको आ गया। इसमें क्या सच्चाई है कि जिम से हार्ट अटैक बढ़ रहा है, या क्या एक्चुअली कोई वजह है? पहले इतना नहीं होता था, कोविड के बाद स्पेसिफिकली जिम में भी, मतलब ऐसे तो आ ही रहा है हार्ट अटैक, बट जिम में काफी रेट्स बढ़ गए, जिम करने के बाद हार्ट अटैक आया। इसकी क्या सच्चाई है? देखो अभी जिम में वो इंसान मरे इसलिए जिम बदनाम हो रहे हैं। अगर वो जिम में नहीं मरता, अगर वो दारू खाने में मरता, दारू पी के दारू की बार में मरता, तो लोग बोलते अरे पी के मर गया। राइट। लेकिन वो जिम में अनफॉर्चुनेटली वो मरे। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है उस इंसान की पास्ट हिस्ट्री क्या है, उन्होंने क्या खा के जिम आए, या उन्होंने लास्ट 2 महीने 6 महीने से क्या जिंदगी में मेंटली फेस कर रहा है, या क्या स्ट्रेस लेवल है। राइट। वो सब हम नहीं देखे, हमने सिर्फ देखा वो बंदा ट्रीटमेंट में चढ़ा और गिर पड़ा, हॉस्पिटल गया, मर गया। तो वो देखते इंसान के, हम बैकग्राउंड नहीं देखते कि क्या क्या फेस कर रहा है। एक सवाल ये आता है कि जैसे जितना मैं जानता हूँ राजू श्रीवास्तव जी कोई स्टेरॉइड या कोई आई थिंक इलीगल ड्रग्स वग्स नहीं लेते थे, तो आपको क्या लगता है कि राजू श्रीवास्तव जी का हार्ट अटैक का रीजन क्या होगा? इतने सालों से जो कर रहे थे, कि कोविड के बाद क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मे बी आप ये, हाँ हो सकता है वो कुछ लेते नहीं है फिर भी इनको हुआ, मे बी उनकी स्ट्रेस लेवल हो सकता है। हो सकता है उनकी लाइफस्टाइल में ऐसी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव हो रहेगा, स्ट्रेस हो। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा पॉइजन है आपकी जिंदगी में। आप स्ट्रेस से आपकी बॉडी डोंट नो कि आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकती है। स्ट्रेस आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पेक्ट करती है। राइट। तो स्ट्रेस आप उनको, मुझे नहीं मालूम तो क्या टाइम से गुजर रहे, और जिम में जाके उनकी ऐसे अनफॉर्चुनेटली हो गए। बट तो आप बेसिकली कह रहे हैं जिम इज नॉट, हैज नो रिलेशन विद हार्ट अटैक्स। जिम ऐसा एक जगह है जहाँ एक मंदिर बना जाता है, तो वो वहां से जाके इंसान फिट होता है। वहां लगे मरते नहीं है लोग। बट हाँ, अगर उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है या कुछ गलत इस्तेमाल, आजकल ट्रेनर्स, मैंने आपको पहले भी कहा, हर ट्रेनर्स यहाँ पर डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। हर ट्रेनर्स आपको दवाई बेचते हैं। आप जब ट्रेनर गुरुजी के पास एक क्लाइंट जाते हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन हो, वो ट्रेनर्स को आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बिकॉज वाई, या ये बंदे की अच्छी बॉडी है, फिजिकल एक्सपीरियंस है, और वो ट्रेनर्स के एक्सपीरियंस भी है, बट वो अपना धंधा करना चाहते हैं। और इसमें लाइक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिम से नहीं हो रहा है, बट क्या होता है कि सडनली जिम उन्होंने किया नहीं काफी टाइम से, तो उनका वो आर्टरीज वार्टरीज बंद हो गया। कुछ लोग ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आर्टरीज थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, एंड सडनली जब आप ओवर एक्सर्ट कर लेते हो जिम में, मोर देन रिक्वायर्ड, ओवर ट्रेन या ओवर वेट या ओवर करने के बाद, तो सडनली वो आपका बॉडी ले नहीं पाता, उसमें से फिर वो हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी एक रीजन है, हो सकता है। लेकिन बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया, हो सकता है ट्रीटमेंट में स्पीड बढ़ा है ना, हार्ट, उनकी एज भी कम, आई थिंक थोड़ा ज्यादा, तो 30 के ऊपर ही, तो वो एक रीजन है। ओवर ट्रेनिंग एंड ओवर गोइंग ओवर, मतलब किसी भी चीज में ओवर नहीं जाना। आपकी मान लीजिए आपकी कई दिनों से आप जिम नहीं आ रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे, और सडनली आप जिम पहुंच गए और आप जाके एकदम टेंस वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भाग रहे हो तेज, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। आप अगर, क्योंकि आपकी बॉडी अभी अडेप्ट नहीं हुई, आप एकदम सडनली शॉक दे रहे हो और इतना ज्यादा दे रहे हो जो आपका बॉडी शायद से ना ले। तो आपको वो चीज ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी 6 महीने वर्कआउट बन रही है, 3 महीने, 1 साल बन रहे, तो स्टार्ट स्लोली। आपको जरूरत नहीं है आपको किसी को देख के इतना भागने की। स्लोली, या एक दिन में आपको कुछ नहीं होता। स्लोली आप मान लीजिए 30 मिनट्स में जिम में टाइम बिताइए, घर चले जाइए, नेक्स्ट डे आइए, थोड़ा धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, एक्सरसाइज का रूटीन और इंक्रीज करिए, और ये सही रहता है। लोग आजकल एकदम स्लोली एंड ग्रेजुअली, लोग यहाँ पे आजकल क्या, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत हड़बड़ी में रहते हैं कि सब कुछ एक दिन में, एक महीने के अंदर मेरा हो जाए, उसके चक्कर में गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये तो है सच्चाई है, लोग हड़बड़ी में रहते हैं। लोगों को लगता है कि बस मैं 2-3 महीने में ऐसे दिखूं, 1 महीने में ऐसे दिखूं, और इवन क्लाइंट्स भी जो ट्रेनर्स के पास जाते हैं कि मुझे 3 महीने में ऐसे बना दो। शादी आ रही है, किसी की शादी अटेंड करनी है, मुझे वहाँ पे अच्छे कपड़े पहनना है, तो मुझे कितना ड्रॉप करवा दो। वो भाई साहब को तो भूल ही गए थे कि शादियाँ आ रही है, या
कोई जाना है या फोटो शूट करवाना है, अभी उनको 2 महीने पहले 1 महीने पहले याद आया और वो ट्रेनर को जाके बोले कि मुझे 1 महीने बाद शादी अटेंड करनी है, बीच पे जाना है या मुझे शूट करवानी है, वॉट एवर रीजन, तो वो ट्रेनर को टारगेट दे देते हैं। अब ऐसे टारगेट में डाल देते हैं ट्रेनर को कि भाई तू मुझे कुछ भी दिला, मेरे को शादी जाना और वहां पे यार लड़की को इम्प्रेस करना, मुझे ऐसे दिखना है, कुछ करके दे बस। ट्रेनर के दिमाग में क्या होगा, 1-2 महीना टाइम है, कुछ क्या कर सकते हैं, तो कुछ शॉर्टकट रास्ता भी अपना देते हैं ताकि उसमें 1-2 महीने के अंदर 8-10 किलो कम हो जाए, 12 किलो ड्रॉप कर दे, बट वो खुश, मैं भी खुश, उसकी साइड इफेक्ट बाद में उसको जाने, ये भी रीजन होते हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हड़बड़ी में कोई भी चीज़ नहीं होती है, भले ही आप 6 महीना में कोई रिजल्ट करो बट वो नेचुरल अगर हो वो लॉन्ग टर्म टिकेगा, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में हड़बड़ी में जा रहे हो आप, वो लॉन्ग टर्म नहीं टिकेगा। 1-2 महीने के बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा ज़रूरी है, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं चलता। एंड अभी एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि अगर किसी के पास बजट नहीं है, जैसे प्रोटीन पाउडर वो नहीं ले सके, हाँ वाटर नहीं ले सकते, सॉरी प्रोटीन पाउडर नहीं ले सकते, या चिकन बहुत महंगा नहीं खरीद सकते, अलग अलग प्रोटीन पाउडर्स नहीं ले सकते, तो एक नॉर्मल जो इंसान दाल चावल, इंडिया में स्पेसिफिकली जो नॉर्मली दाल चावल चलता है, सब्जी चलती है, सवेरे अंडा चलता है, ब्रेड चलता है, रोटी चलती है, रात को रोटी सब्जी चलती है, तो क्या नॉर्मल इंसान नॉर्मल फूड जो हम बचपन से खाते आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए बना सकता है, या थोड़ी चीजें ऐड ऑन करके बॉडी अटेन कर सकता है उसी फूड में? देखो आपको तो आपके पास वजन नहीं जिम जाने की, हाँ अभी सप्लीमेंट के भी पैसे नहीं है, हाँ तो अच्छी आप बॉडी बना सकते हो, हाँ। अगर आप डेडिकेटेड हो, हाँ। आप घर पे वर्कआउट करके। देखो मैं जब पहली बार वर्कआउट स्टार्ट किया था 16-17 ईयर्स व्हेन आई वाज 11th स्टैंडर्ड, 16-17 आप सोचो तब से इनका एक्सपीरियंस है। एंड राइट नाउ मैं अभी 30 साल का हो गया, 30-31 हो 31, तो फिर आप इतने साल से कर रहे हो। तो मैंने ईंट से ही घर पे टेरिस पे छत पे जाके वर्कआउट करता था, ईंट पे वो बोरिया में वो बोरिया उठा के, ये सब मैं करता था ईंट से, जो घर पे जो लोहे होते थे बड़े बड़े उससे। तो मतलब जो घर पे आप वर्कआउट करते थे वो जिम की जगह ले सकता है कि जिम इज बेटर? कुछ जिम इज बेटर, आपकी एक एक मसल्स पार्ट को टारगेट कर सकते वो शुगर वेट भी ज्यादा उठा सकते हैं, लेकिन आपके पास बजट नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सिचुएशन लाइफ की ऐसी कि आप हायर नहीं कर सकते, अच्छे जिम में नहीं जा सकते, राइट? तो आप ऐसे हार मत मान जाओ, आप शुरुआत कहीं से करो, आप वर्कआउट करो, आप घर से कर सकते हो, बहुत सारी ट्रेनिंग आप ईट से, अगर आप करना चाहते हो रास्ता तो अपने आप खुल जाता है, बट है कि आप कहीं पे भी कर सकते हो, अच्छी बॉडी भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है आपको सप्लीमेंट, फैंसी सप्लीमेंट की जरूरी नहीं है, बहुत महंगी डाइट की, आप घर की जो रोटी ब्रेड चावल दाल थोड़ा बहुत अंडे वंडे अगर बढ़ा सकते हो तो ठीक है, उससे भी आप बना सकते हो, बट थोड़ा बहुत अच्छे आप देख सकते हो, मेरे कहना है। बेसिकली जो इंडियन फूड्स होते हैं उसमें अगर थोड़ा प्रोटीन ऐड कर दिया जाए, जैसे एग वाइट हो गया, या दोपहर में चिकन ब्रेस्ट हो गया, या रात को पनीर हो गया, आप बेसिकली उसी फूड में प्रोटीन डाल दीजिए। आप मान लो बंदा चिकन ब्रेस्ट भी खरीद नहीं सकते, गाँव में रहते हैं, अंडा उनको 2-3 से ज्यादा बजट अलाउ नहीं करता, अब तो क्या करे, राइट? तो वो बंदा घर के दाल चावल जो खेत में बनते हैं, गांव में रहते हैं, राइट, खेत में बहुत प्योर फूड मिलता है, राइट, दाल मिलते हैं वहाँ पे, ये मिलते हैं, तो वो खा के बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आई थिंक वहाँ पे कई चीज से सस्ता भी अंडे वंडे, चिकन शायद महंगा पड़ जाए उनको, तो बना सकते हैं, घर की दाल चावल रोटी सब्जी खा के भी बना सकते। देखो हर फूड में प्रोटीन कुछ ना कुछ, रोटी में भी थोड़ा प्रोटीन मिलती है, ऐसा नहीं है, दाल में भी मिलती है, राइट, और चावल में पता है पूरा कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको, एंड गाँव के लोग मच्छी भी खाते हैं, तालाब बलाब में होते जिसको, तो मच्छी के प्रोटीन आ जाता है आपका। तो आप देखे होंगे बहुत सारे फार्मर होते हैं, उनकी अच्छी बॉडी होती है, बिकॉज उन लोग उतना सेंस नहीं हो, काम करते बोरी उठाते हैं, मेहनत करते हैं, बट मच्छी खाते हैं, कभी अंडे खाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग उनका हो जाता है, उनकी बॉडी भी अच्छा। ऐसे फार्मर भी देखो बॉडी रिफ्ट रहता है आपके साथ, राइट? तो वो कौन सा सप्लीमेंट खा चुके हैं, नहीं खाए, नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं बेसिकली प्रोटीन ये सब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गुड, बट अगर आप नहीं भी कर सकते तो बॉडी बन सकती है, अच्छी बॉडी बन सकती है विदाउट इट। हाँ, विदाउट इट बन सकती है, कहीं हद तक आपको बन सकती है, वो आपके डिसिप्लिन आपकी मेहनत के ऊपर है। अच्छा, ओके। अभी ये थोड़ा सा मेरा माइक बंद हो गया, अभी थोड़ा हम ऐसे बात करते हैं, जोर से बोलिएगा थोड़ा। तो अभी जैसे कोई बंदा फ्रेशर अगर आया है, फ्रेशर, तो आप क्या समझते हैं कि ट्रेनर हायर करना बहुत जरूरी है? क्योंकि क्या होता है ना, आजकल बहुत से लोग घर पे ही यूट्यूब से देख के वीडियो बना के ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, लिफ्टिंग चालू कर देते हैं, उससे इंजरी हो जाती है कई बार। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या ये सही है कि यूट्यूब से देख के आपने वेट लिफ्टिंग हेवी लिफ्टिंग चालू कर ली? मतलब क्या हायर करना ट्रेनर जरूरी है?
यूट्यूब से जाके ट्रेनर देख के आपने वो हेवी लिफ्टिंग चली रॉन्ग है। आपके अगर नॉलेज नहीं है हाँ। एंड आपके बजट अलाउ करता है हाँ। पर्सनल ट्रेनिंग, मैं आपको बता दूं पर्सनल ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव। जिनके मेंबरशिप कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है। राइट। अगर आपके बजट अलाउ करता है, गो फॉर ए पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर मीन्स आपको एक दिशा रास्ता मिल जाएगा कि मुझे वर्कआउट कैसा करना है, कितना रैप्स मारना है, वो भी अच्छे पर्सनल ट्रेनर की गाइडेंस में। आजकल बहुत सारे ट्रेनर घूमते हैं, तो ट्रेनर की नॉलेज क्या है, ट्रेनर की कहाँ से करे है, ये सब मैटर करता है। उनकी बिहेवियर क्लाइंट के साथ कैसा है, बात कैसे करता है, एटीट्यूड रखते हैं, ये सब देख के आप एक अच्छा ट्रेनर हायर करो। पर ट्रेनर भी ढूंढे कैसे आदमी? ट्रेनर ढूंढने का रास्ता कि आप देखते हो जिम में भी आपको ट्रेनर दिख जाएगा, जिम में नहीं मिलता है। आजकल इंस्टाग्राम के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ट्रेनर्स आपको दिख जाएंगे, या आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हो, सर्च इंजन में सर्च कर सकते हो। Right. आप 10 लोगों को हायर देखिए, 10 से मिलिए, 10 के बाद जिससे आपको अच्छा समझ आता है, अच्छी नॉलेज रखते हैं, जिससे आपकी वाइब्स मिलता है, एटीट्यूड अच्छा हो। हाँ, तो उनके साथ आप जुड़िए। पहले अगर किसी बंदे अगर आपको ट्रेनर हायर कर रहे हो, बोल रहे हो कि मेरे को 6 महीने का पैसा दे दो, तो मत दीजिए आप। हाँ। पहले उनको 2-3 दिन ट्रायल देखिए, उसके बाद कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, 4-5 दिन वर्कआउट करिए, फिर उनको 1 महीने का पेमेंट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा कि एक साथ लमसम पेमेंट मत करिए, हायर करिए, 5-6 दिन या 1 वीक या 3-4 दिन ट्रायल लीजिए, और पेमेंट अगर देना है उसके बाद तो 1 महीने का दीजिए, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। ऐसे भी होता है कि लोग 6 महीने का पैसे भर दिए, बाद में 1 महीना ट्रेनर तो ठीक था, उसके बाद एटीट्यूड चेंज, उनके अप्रोच चेंज क्लाइंट के साथ, एंड बेचारे क्लाइंट्स तो फंस जाते हैं पैसे देके। वो सोचता है कि मैंने तो इनको 6 महीने का पैसे दे दिए, भाई साहब तो ट्रेनिंग ढंग से करवा नहीं रहा है, 20 मिनट में जिम से भगा रहे हैं, ऊपर से शॉर्टकट मारने लगा है, मैसेज का रिप्लाई करता नहीं है। एटीट्यूड आ जाता है, तो मुझे जो चाहिए था वो तो मिल नहीं रहा। राइट। तो वहां पे प्रॉब्लम। पहले आप 1 महीना देखो ट्रेनर की बिहेवियर कैसा है, सब कुछ सही कैसा है, उसके बाद आप 2-3 महीने का एडवांस दो, आपको सही लगता है। 3 महीने भी पास हो गए, सही आपको ट्रेनर्स लगे, बहुत सही ट्रेनर्स मिल गए, तो आप दूसरे को भी रेफर कर सकते हो, फिर 6 महीने के लिए पैसे दे सकते हो। तब आपको पता लग ही जाएगा बंदा 3 महीने मेरे साथ ऐसे किया, ही इज जेन्युइन एंड ही इज डैम गुड। तो इसको अगर सम अप करना चाहें तो इनका कहना है कि एक सर्टिफिकेशन हो, K11 या कोई अच्छी जगह, एक्सपीरियंस हो, उसके बाद एटीट्यूड बंदे का अच्छा हो, हाँ, और एक साथ आप लमसम मत पे करिए। आप उसको महीने का पे करिए कम, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बंदा बाद में कैसा होगा या एटीट्यूड कैसा है, हो सकता है एटीट्यूड चेंज हो जाए। तो पहले आप ट्रायल लीजिए, फिर पे कीजिए, और उसके बाद आप अच्छे जिम में जाइए। रेप्यूटेड जिम में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चांसेस हाई है कि आपको अच्छा ट्रेनर वहां मिल जाएगा। अगर आप रेप्यूटेड जिम में अपने एरिया में अगर आप जाएं तो आपको अच्छा ट्रेनर मिल सकता है। सो हमने अपनी तरफ से सब कुछ कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है जो आप इनसे पूछना चाह रहे हैं या मुझसे पूछना चाह रहे हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बने, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया का है, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरे खुद पर्सनल ट्रेनर रह चुके हैं, तो मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। एंड ही इज टू गुड, वैल्यू फॉर मनी। तो मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा, एंड इंस्टाग्राम में आप कॉन्टैक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। So I hope you enjoyed this video, and see you guys. This is Ashish and Rakesh. Thank you so much.